Good morning everyone. I welcome to all of you on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, in my last lecture we learned introduction of pharmacology. There was basic two division, pharmacokinetic and pharmacodynamic. In the pharmacokinetic there are basic four processes. In short, that is known as ADME: absorption, distribution, metabolism and excretion. Today in detail we are studying the absorption of the drug. Absorption, which is the first process of ADME, means pharmacokinetic. My dear friends, absorption means movement of the drug from its site of administration to the systemic circulation except the IV route. जब भी हम ड्रग को IV रूट को छोड़कर किसी भी और सिस्टमिक रूट से ड्रग को हम अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रांसफर होकर, मूव होकर, ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाती है. हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. जो ड्रग होती है वो टिश्यू में भी जा सकती है एज वेल एज जहां पर हमने एडमिनिस्टर किया उसके टिश्यू में या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो पहुंच जाती है. हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. आईवी रूट को छोड़कर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईवी रूट में हम ड्रग को डायरेक्टली इंट्रावेनसली ब्लड में इन्फ्यूज करते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन को आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है. नाउ देयर आर द फ्यू प्रोसेसेस थ्रू विच ड्रग गेट एब्जॉर्ब. कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर पहुंच जाती है. उसमें जो प्रोसेस है दैट फर्स्ट वन इज पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, देन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट या फिर उसको हम बोलते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट, देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग द पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन. थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन drug move from higher concentration to the lower concentration. The diffusion process is based on the principle of concentration gradient. Concentration gradient का मतलब ये होता है कि जो बायोलॉजिकल हमारी मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी, ये कोई ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ये इंटेस्टाइन के अंदर जहां पे ड्रग प्रेजेंट है, सपोज दिस वन आर द ड्रग पार्टिकल्स. अब यहां पर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है बट इस साइड में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, तो ड्रग क्या करेगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगी इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके. हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, जो कि बेस्ड है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड एब्जॉर्ब क्विकली. जितने हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगी और उतनी ही फास्ट वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाएगी और ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है. तो हम इसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन. देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी और एनी फोर्स. देन नेक्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के थ्रू जो ड्रग होती है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के जो एक्वस पोर्स होते हैं उसको क्रॉस करके ड्रग मूव कर जाती है. हम उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में एक चीज कंपलसरी है कि जो ड्रग का मॉलिक्यूल का जो साइज है, पार्टिकल जो साइज है, दैट शुड बी स्मॉलर देन द पोर्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. तो ऐसी ड्रग्स जो लेस लिपिड सॉल्युबल है उस ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है. देयर आर आल्सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी. नाउ नेक्स्ट वन इज द स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट या हम जिसको बोलते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट. स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज द होस्ट फॉर द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन. दैट प्रोटीन आर वर्क एज द ट्रांसपोर्टर. प्रोटीन जो होती है वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में ड्रग उस कैरियर के साथ में, उस प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर मूव कर जाती है. हम उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. In the facilitated diffusion, there are the transporter like the proteins which are present on the biological membrane that work as a carrier for the transportation of drugs. The facilitated diffusion, there is also no requirement of any energy. Facilitated diffusion is based on the electrochemical gradient.
इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पर बेस होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल में भी ये जो ड्रग होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर जाती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा जहां साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहां ड्रग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है और वहां से जो ड्रग होती है उस कैरियर ट्रांसपोर्ट के साथ में बाइंड होकर सीधे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। हम उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसलिए बोलती है क्योंकि वहां पर जो प्रोटीनियस सब्सटेंस है जिसको हम ट्रांसपोर्टर बोल रहे हैं, हर एक स्पेशल ड्रग के लिए, हर स्पेशल मॉलिक्यूल के लिए कैरियर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये जो कैरियर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो मेटाबोलाइट्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, या फिर जो हमारे फिजियोलॉजिकल आयंस है, मिनरल्स है, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैट के अंदर, फैट सेल्स के अंदर जो उसका मूवमेंट होता है या फिर मसल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है उसमें ट्रांसपोर्टर वर्क करता है जो है GLU4। दिस वन इज द कैरियर ट्रांसपोर्टर बाय नेचर, दिस इज द प्रोटीन। वो ग्लूकोज के साथ में बाइंड होकर उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाता है। नाउ इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की हेल्प होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। जो ड्रग इजीली डिफ्यूजल नहीं है वो किसी भी अदर प्रोसेस से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, ऐसे ड्रग के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन, और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अपोज में होता है, इन द सेंस लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर यहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहां पर एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती है। These are the processes through which drug get absorbed from site of administration to the systemic circulations, except the IV route. Now we will be learn the factors which affect the absorption. You can take the screenshot. Now the factor affecting the absorption, there are the few factors which affect the absorption, like the aqueous solubility, concentration of the drug, area of absorbing surface, vascularity of absorbing surface, particle size and surface area of the particle means drug. My dear friends, aqueous solubility of the drug, when we administer the drug in the aqueous solution form, that absorb faster as compared to when the same drug is administered in the solid dosage form or in the oily phase dosage form. It means जब हम किसी ड्रग को एक्वस सॉल्युबिलिटी जितनी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, जितना हाईली एक्वस सॉल्युबल ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। इसलिए अगर हम किसी ड्रग को लिक्विड डोजेस फॉर्म में अगर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सिरप के फॉर्म में या फिर इमल्सन के फॉर्म में, अगर हम सस्पेंशन के फॉर्म में उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा एज कंपेयर टू कि सेम ड्रग को अगर हम सॉलिड डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर के फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं या फिर ऑयल बेस्ड डोजेस फॉर्म में अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इट मीन्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्वस सॉल्युबिलिटी। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, वी नो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उतना ही ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। इस चीज को अपन ने प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन में पढ़ लिया है। अगर हम ड्रग को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा एज कंपेयर टू द डाइल्यूट फॉर्म। नाउ सरफेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जहां पर हमने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया है, जहां वहां का अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां का जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो फास्टर होगा। इसीलिए अगर हम ओरली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बाय नेचर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमारे इंटेस्टाइन कॉइल्ड फॉर्म में है और वहां पर विलाई और माइक्रो विलाई भी है जो कि सरफेस एरिया जो है इनहेंस कर देता है। नेचुरली जो हम डाइट लेते हैं उस वहाँ से भी जो हमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है वो फास्टर होता है, एज वेल एज हमारे जो ड्रग होता है उसका भी एब्जॉर्प्शन उस सरफेस एरिया के कारण होता है, क्योंकि हम विलाई और माइक्रो विलाई जो होती है वो सरफेस एरिया को इनहेंस करती है। जितना ज़्यादा एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फास्टर और क्विकर होगा। देन वैस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, माय डियर फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ब्लड वेसल है जहाँ पर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ से जो होती है ड्रग
मूव हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ आने के बाद में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ेगी। लेकिन जब ड्रग का मूवमेंट, ब्लड का मूवमेंट जब कंटिन्यू होता है तो ये जो ब्लड होता है इस ड्रग को यहाँ से मूव कर जाता है, जिसके कारण से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा बना रहेगा। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर बना रहेगा तो फास्टर और क्विकर एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। इन द सेंस अगर हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया पर अगर हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है तो वहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर्स या नर्स जब इंट्रामस्कुलर ड्रग को एडमिनिस्टर करती है तो उसके बाद वहां पे रब करते हैं। रब इसलिए करते हैं ताकि वहां का सर्कुलेशन इनहेंस हो, और सर्कुलेशन इनहेंस होने के कारण ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। देन पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। माय डियर फ्रेंड्स, पार्टिकल साइज जितना स्मॉलर होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। और जब किसी पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उसकी डिसोल्यूशन की रेट हायर होगी, क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट को ज्यादा सरफेस मिलती है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, सॉल्वेंट को ज्यादा सरफेस मिलेगा सरफेस एरिया पर और सॉल्वेंट एडेयर होगा, जिसके कारण से फास्टर डिसोल्यूशन होगा। और जितना फास्टर डिसोल्यूशन होता है उतना ही ज्यादा फास्टर एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया, हायर सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही फास्टर एब्जॉर्प्शन। ये कुछ फैक्टर्स है वो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। लाइक दैट इन जनरल अपन बोल सकते हैं कि जैसे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें भी अपन बोल सकते हैं कि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अगर हम उसको सिस्टमिक रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि हमने अगर इनहेलेशन रूट के थ्रू अगर किसी को इनहेलेशन के थ्रू या सबलिंगुअल रूट के थ्रू अगर किसी ड्रग को एडमिनिस्टर किया है तो उसका एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली फास्टर होगा एज कंपेयर टू द ओरल रूट, क्योंकि ओरल रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग को पहले डिसोल्यूशन होना पड़ता है, उसका डिसइंटीग्रेट होती है टेबलेट, देन उसका डिसोल्यूशन होगा, आफ्टर दैट वो एब्जॉर्ब होगी और पूरा हमारी एलिमेंट्री कैनाल को पास करती है। इसके कारण जो हमारा इनहेलेशन रूट है उसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा एज कंपेयर टू द ओरल रूट। लाइक दैट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में हम देखते हैं कि डोजेस फॉर्म में हमने देखा है कि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है लाइक टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है, इनके कंपेरिजन में जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है लाइक सॉल्यूशन है, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड डोजेस फॉर्म। इस चीज को मैंने इस फर्स्ट पॉइंट में ही समझा दिया था। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। देन प्लीज कनेक्ट रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।